हाय दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस। अमूमन हमें स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश सेंटेंस के पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर उसी तरीके से हमें पढ़ाया जाता है और उसी तरीके से हम सारे सेंटेंसेस के जो है वो जज करते हैं। लेकिन हमें बहुत ही कम ये सिखाया जाता है कि SVO स्ट्रक्चर के अलावा और भी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं एंड देयर आर न्यूमरस स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनमें जो मेजर स्ट्रक्चर है जो एकेडमिक राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या डेली राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आज मैं वो कवर करने वाला हूँ। इनमें से सिर्फ 5 कवर करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वीडियो में मैं 5 स्ट्रक्चर्स कवर करने वाला हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, पहला पैटर्न है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, SVO। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, SV। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट का, SVC। चौथा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर आता है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन बहरहाल जब आप इन स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो फिर दूसरे जो स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके सामने, दूसरे पैटर्न्स आएंगे, उनको भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कब बनता है? जब हमारा वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर मेरी एक वीडियो मौजूद है इस चैनल पर, आप वहां पर जाकर अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर ही बिल्ड, तो बिल्ड जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। सो ही बिल्ट अ हाउस। ही हो गया भाई आपका सब्जेक्ट, बिल्ड हो गया आपका वर्ब और हाउस का ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया SVO स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आप देखते हैं ही एट अ बर्गर, ये भी स्ट्रक्चर के मुताबिक है। रेहान हेल्प्ड हिम, ये भी इस स्ट्रक्चर पे है। रेहान सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्प्ड आपका हो गया वर्ब, और हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जो दूसरा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये पैटर्न कब बनता है? जब आपका वर्ब इंट्रांजिटिव हो। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखें इसके अंदर, इस पैटर्न के अंदर सब्जेक्ट होगा सिंपल, और फिर होगा इसके बाद वर्ब होगा। तो ये हो गया आपका, फॉर एग्जांपल देखिए, दे रन सब्जेक्ट है और वर्ब है। ही स्लेप्ट सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब। राबिया वीप्स, राबिया रोती है, सब्जेक्ट हो गया आपका और फिर उसके बाद हो गया वर्ब। अब तीसरे पैटर्न्स पर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। अब थोड़ा सा आप सोचेंगे कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट हियर मीन्स विच कंप्लीट्स द मीनिंग, जो मीनिंग को कंप्लीट करता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट कब आता है? जब सब्जेक्ट हो और इसके बाद लिंकिंग वर्ब आ जाए। लिंकिंग वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, वो उसने आपने देखना है और इसे सही तरीके से समझना है। तो यहाँ पर आप देखें, शी इज़ अ डॉक्टर, तो शी इज़, ये यहाँ पर जो इज़ है ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। तो इसके बाद जो आएगी वो आएगी क्या? या तो वो एडजेक्टिव आएगा, या तो वो नाउन आएगा, या तो नाउन फ्रेज आएगा सिंपल। तो शी इज़ अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर यहाँ पर क्या है? कंप्लीमेंट है, बिकॉज इट गिव्स अस information about the subject. So a linking verb is a verb that joins subject with the information। कि linking verb वो verb होता है जो subject को information से join करता है। सिंपल आप देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे पास होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये 2 तरह के काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी काम करते हैं और इसके साथ साथ ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो इस पर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाकर वहाँ देखिए। दूसरी एग्जांपल को आप देखें, ही लुक्स टायर्ड। यहाँ पर जो ये लुक है ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट ही को जो एडजेक्टिव है टायर्ड, कि वो थका हुआ है। फारूक इज़ स्मार्ट,
तो यहाँ पर स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पारुक के वाले से, और इज़ लिंकिंग वर्ब है। तो पारुक हो गया आपका सब्जेक्ट, इज़ हो गया आपका वर्ब, और स्मार्ट हो गया आपका कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अब जो हमारे साथ चौथा स्ट्रक्चर आ रहा है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है विच इनडायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है विच डायरेक्टली रिसीव द एक्शन। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये लिविंग थिंग्स होते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपली मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है विच डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है ये इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है। आप इस सेंटेंस में देखें, ही गेव हिम अ पेन, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव हो गया आपका वर्ब, हेम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम किस चीज़ पर हो रहा है, काम हो रहा है पेन पर, तो पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है। दूसरी एग्जांपल को देखें, दे शोड अस देयर हाउस, तो इसमें भी दे जो है ये क्या है, ये जो है सब्जेक्ट है, शोड वर्ब है, अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और देयर हाउस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तीसरी एग्जांपल को भी इस तनाजुर में आप देखें, ही हैंडेड हिम द की, सिंपल, आप स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, आप खुद ही से सॉल्व कर सकते हैं अभी। राबिया सेंट हर अ गिफ्ट, सिंपल हो गया बिल्कुल। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, और वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। सिंपल ये इस तरह भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल्स, और इस तरह भी आ सकते हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी वीडियो के जो अर्लियर पार्ट थी, पहला हिस्सा था, उसमें ये बात वाज़ेह की कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हो सकती है। तो पहले एग्जांपल में आपको देखिए, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब है, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्विकली किस तरीके से किया, एडवर्ब है, इन व्हाट मैनर किस तरीके से, क्विकली जल्दी से, ये आपका हो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दे एट डिनर आउटसाइड, दे क्या है, सब्जेक्ट, एट वर्ब, डिनर आपका ऑब्जेक्ट, आउटसाइड आपका एडवर्ब हो गया। ही सॉल्व द पजल इजीली, ही सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व वर्ब हो गया, द पजल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इजीली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो SVO के अलावा दूसरी भी स्ट्रक्चर्स है। जब आप सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं तो आप इन चीज़ों को जहन में रख के कि सिर्फ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, दूसरी भी कोई चीज़ आ सकती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन फ्रेज भी आ सकती है, एडवर्ब भी आ सकती है। तो इसके मुताबिक फिर आपने सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, then let me know in the comment section and I will answer it. Thank you for watching the video and subscribe to our channel.